ये जो G20 का आयोजन था, चंद्रयान हो, G20 हो या कौन जाने अगले महीने अगर इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत जाए तो विरोधी पक्ष विपक्ष ने ये तो पकड़ लिया और कहा देखिए आपने तो कहा था 970 करोड़ होंगे, लेकिन ये 4000 करोड़ का कहां फिगर आया है। पर क्या वो वोटर पर उतना असर ला पाएगा? The views expressed in this blog are hosted on my own website, are strictly personal and do not reflect the views of any organization. नमस्कार दोस्तों, आज की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की बात तो G20 की बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मोदी सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा आयोजन किया G20 समिट का। देश और विदेश के सभी बड़े नेता आए और बड़ा सफल रहा है। कोई भी जो डिप्लोमेटिक ऑब्जर्वर है, जो हमारी देश की फॉरेन पॉलिसी को परखता है, वो कहेगा ये जो G20 का आयोजन था वो बहुत ही सफल रहा है। भारत के लिए ये एक गौरव की बात है कि एक दिल्ली डिक्लेरेशन आ पाया, अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया G20 में, और अब चर्चा हो रही है कि भारत मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगा। जहां भी जाओ मोदी जी की वाहवाही हो रही है। सरकार और उनके जो बीजेपी के नेता हैं और कुछ विरोधी नेता भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया। अब आज का सवाल आज की बात पर यह है कि क्या मोदी जी की G20 की सफलता उनको अगले साल के आम चुनाव में कितना फायदा पहुंचाएगी? इसका राजनीतिक फायदा क्या होगा? इसका चुनाव पर असर क्या होगा? आइए आज की बात पर इस पर बात करते हैं। पर इस सवाल के पहले मैं एक और सवाल आपके सामने रखूंगा। ये बड़ी बड़ी भारत मंडपम और आलीशान जो डिनर्स वगैरह आपने देखे, सवाल उठता है या कुछ लोग तो उठाते हैं कि इसका खर्च कितना था, इसका एक्सपेंडिचर कितना था। अब ये सवाल जब मैंने अमिताभ कांत जी से पूछा, जो G20 के शर्पा है, उन्होंने कहा देखिए ये फेक न्यूज़ है कि हमने बहुत खर्च किया है, कि 4000 करोड़ इस पर खर्च हुए। हम बजट के अंदर हैं और आपको हम कुछ दिनों में ये सार्वजनिक करेंगे कि बजट कितना था, ये G20 पर खर्च कितना हुआ है। अब देखिए 2023-24 के सरकारी बजट में 970 करोड़ 970 करोड़ अलॉट किए गए थे G20 के लिए, 970। अब वहीं मीनाक्षी लेखी जो मंत्री है कल्चर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में MOS हैं, मीनाक्षी लेखी जी ने कहा है कि खर्च जो कुल हुआ, और उन्होंने कई उसके हेड्स दिए हैं अपने एक ट्वीट में, वो लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा हुआ है। तो विरोधी पक्ष विपक्ष ने ये तो पकड़ लिया और कहा देखिए आपने तो कहा था 970 करोड़ होंगे, लेकिन ये 4000 करोड़ का कहां फिगर आया है। अब मीनाक्षी लेखी ने अपने उस ट्वीट में एक ब्रेकडाउन दिया है कॉस्ट में। 340 करोड़ दिल्ली पुलिस को सिक्योरिटी के लिए, ज्यादातर 700 करोड़ रोड कंस्ट्रक्शन और रिपेयर दिल्ली में। ये सब दिल्ली के खर्च है मेरे दोस्तों। 340 करोड़ दिल्ली पुलिस को, 700 करोड़ कंस्ट्रक्शन रिपेयर ऑफ रोड्स, रास्तों का रिपेयर करना, और ITPO जो हमारी ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा भारत मंडपम पहले जो प्रगति मैदान था वो उसकी निगरानी में आता है, उनको 3600 करोड़ दिए गए ये भव्य भारत मंडपम बनाने में। अब सरकार का कहना है ये एक फिक्स्ड एसेट है, ये केवल G20 के लिए नहीं है, लेकिन ये और भी जब भी समिट्स होंगे तो वहां हो पाएंगे, तो आप इसे G20 के एक्सपेंडिचर से मत जोड़िए। तो ये जो 4000 करोड़ का फिगर है, इसमें कई हेड्स हैं। अब सवाल उठता है कि किस फिगर पर हम जाएं, 970 करोड़ जो बजट में लिखा गया था, या ये 4000 करोड़ प्लस, या सरकार एक तरह से आप कहिए जो टिपिकल ब्यूरोक्रेसी होती है, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट हेड्स बना दिए और कहा ये पैसा एक ही डिपार्टमेंट, एक अलग डिपार्टमेंट के लिए जा रहा है, कुछ रोड रिपेयर के लिए जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर 4000 करोड़ आप और हम जो टैक्स पेयर है
उनका पैसा इस बड़े आयोजन में G20 समिट में गया। अब आपने देखा होगा जहां भी आप जा रहे थे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग्स थे। एक अनुमान के अनुसार केवल एयरपोर्ट से जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के होटल तक करीब 950 ऐसे होर्डिंग्स लगे थे, जिसमें ज्यादातर मोदी जी का चेहरा कम से कम 25% पर था। पिछले कुछ महीनों में आप देश में कहीं भी जाते G20 के एड्स आपको दिखते। अब न्यूज लॉन्ड्री जो है एक ऑनलाइन पोर्टल, उन्होंने एक RTI एप्लीकेशन की थी। उसके अनुसार दिसंबर 2022 और अप्रैल 2023 में करीब 50 करोड़ का खर्च हुआ इस आउटडोर होर्डिंग्स पर, ये 6 महीनों के लिए। अब ये सेंटर के, जो सेंटर ने कमीशन किए होर्डिंग्स। अब अन्य राज्यों ने भी कई होर्डिंग्स लगाए हैं। आप मुंबई में जाइए, महाराष्ट्र सरकार ने G20 के होर्डिंग्स लगाए थे, विपक्ष के राज्यों ने भी लगाए थे, क्योंकि जानिए 220 कार्यक्रम आयोजित किए गए करीब 60 शहरों में। यह बहुत बड़ा आयोजन था। जो दिल्ली में हुआ वो केवल 2-3 दिनों का था, लेकिन यह करीब साल भर चला है। अब आप कह सकते हैं यह देश की ताकत दिखाता है, एक उपलब्धि है। दूसरी तरफ कुछ लोग तो पूछेंगे कि इससे मेरा फायदा क्या हुआ, मैं टैक्स पेयर हूं, मुझे क्या मिलेगा इस पूरे आयोजन से। आप जानिए जो VVIP रोड था, रास्ता था जहां सब VVIP जा रहे थे, वहां जितने भी रोड के बगल में झुग्गियां थी वो सब हटाए गए या उन पर एक हरे रंग का एक कर्टन ढकाया गया ताकि लोग देख ना पाए, VVIP वो भारत ना देखे। अब आप कह सकते हैं ये तो हर बड़े आयोजन में होता है। जब CWG हुआ, जब कांग्रेस के जमाने में इस तरह के समिट्स हुआ करते थे, क्या झुग्गियों को दिखाया जाता था? हम दुनिया को अपनी एक सुंदर तस्वीर दिखाना चाहती है। चलिए ये बात भी मान ली, लेकिन सवाल उठेगा कि इस G20 समिट से आप और हम जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कितना फायदा होगा। और इसी से जुड़ा हुआ है मेरा, जो मैंने शुरुआत में सवाल पूछा था, इस G20 समिट की कामयाबी से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को कितना राजनीतिक फायदा होगा। क्योंकि जब चुनाव होंगे तब जरूर सरकार जाएगी लोगों के सामने और कहेगी देखिए नरेंद्र मोदी जी अब एक केवल देश के नेता नहीं, एक धीरे धीरे विश्व गुरु बन रहे हैं। दुनिया भारत की तरफ देख रही है। यानी एक तस्वीर जरूर बनाई जाएगी जिसमें मोदी जी को आगे किया जाएगा और कहा जाएगा चंद्रयान हो, G20 हो, या कौन जाने अगले महीने अगर इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत जाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद, तब भी प्रधानमंत्री जी की वाहवाही होगी। इसे कुछ लोग कहेंगे राजनीतिक प्रोपेगेंडा, कुछ लोग कहेंगे देखिए ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमें G20 प्रेसिडेंसी इस साल मिली थी और हमने उसका अच्छा आयोजन किया। पर क्या वो वोटर पर उतना असर ला पाएगा? या वोटर सोचेगा देखिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरी आमदनी बढ़ी है कोविड के बाद, क्या मेरी नौकरी सिक्योर है, क्या मैं बेरोजगार बन रहा हूं, क्या कहीं ना कहीं मेरी जो डेली परेशानी है महंगाई से, पेट्रोल डीजल दामों से, क्या उस पर क्या असर होगा। तो सवाल यह उठता है कि अगर बीजेपी 2024 का चुनाव एक नेतृत्व का चुनाव बनाती है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो जरूर मुझे लगता है G20 को वो आगे करेंगे और कहेंगे मोदी जी ने एक तरह से G20 का जिस तरह से नेतृत्व किया उसको दुनिया एक तरह से उसको सलाम कर रहा है, और इसी वजह से आप जरूर मोदी जी को वोट दीजिए क्योंकि मोदी जी ने भारत को एक तरह से एक नए युग में लाया है। हम अमृत काल की तरफ बढ़ रहे हैं। यह होगा बीजेपी का एक तरह से प्रोपेगेंडा पुश। दूसरी तरफ विरोधी पक्ष का प्रोपेगेंडा पुश क्या है? वो कहेंगे भाई साहब ये बड़ा समिट आप आलीशान भारत मंडपम में कर रहे हैं, वहां सब VVIP आ रहे हैं, आम आदमी का क्या होगा?
उस झुग्गे में बसे हुए व्यक्ति का क्या होगा जिसकी झुग्गी को ढकाया गया है? और ये सवाल भी पूछेंगे विरोधी पक्ष कि क्या केवल एक व्यक्ति विशेष ये बड़ी एक सफलता है? क्या केवल मोदी जी को हम क्रेडिट दें या भारत सरकार को दें, हमारे डिप्लोमेट्स को दें, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस समिट का आयोजन किया है? तो ये दो प्रोपेगेंडा वॉर चलते रहेंगे। मेरा मानना है कि फॉरेन पॉलिसी बहुत कम असर करती है हमारे चुनावों पर। हमारे चुनाव पर लोग देखते हैं हमारी जिंदगी क्या बेहतर हुई है। एक सवाल लोग पूछेंगे, एम आई बेटर ऑफ टुडे देन आई वॉज इन 2014? यानी 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी और अब जब मैं 2024 में चुनाव पर एक बार फिर वोट करने जा रहा हूं, क्या मेरी जिंदगी बेहतर हुई है या नहीं? आंकड़ों पर लोग नजर डालेंगे या नहीं, ये आप डिसाइड कीजिए। अगर हमें असली जानकारी चाहिए एक्सपेंडिचर की कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ, आरटीआई जरूर फाइल कीजिए। हम भी फाइल करेंगे, आप भी करिए और जानिए कि G20 समिट पर आखिर एक्सपेंडिचर कितना था। फिर आप डिसाइड करिए उसका देश को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान। आप नागरिक रहिए, सतर्क नागरिक रहिए, सवाल पूछते रहिए।